जिस तरीके से मतलब अगर नहीं है कोई भी किल्लत तो फिर इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने ये क्यों कहा कि हमें संभल के रहना चाहिए। भाई जब घर में आग लगे ना लगे लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर तो रखते हैं ना लोग, प्रिकॉशन तो जरूरी होती ही है। चलो भाई देखो अपने क्या दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर धुरंधर देखी है तो उसमें एक डायलॉग आता है इंटरवल से पहले, यूपीए के और कांग्रेस के कांड भूल गया क्या जस्सी? ये देखो मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था सोशल मीडिया। आपको भी देंगे एक्स्ट्रा, आपको कैसे नहीं देंगे झाजी? आपका फिजिक देख के वैसे हम इतने प्रभावित हैं। लोगों की जाने गई थी, इसके मतलब हमें किसी मुसीबत के लिए तैयार रहने के लिए बोल रहे थे। तो कौन अफवाह फैला था? अंजना की अफवाह फैला रही थी, जिनका टीवी चैनल यहाँ पे दिखा रहा था सिलेंडर लाइन में लगे हुए हैं, या दूसरे चैनल अफवाह फैला थे सिलेंडर लाइन लगे हुए हैं। तो जब ये चैनल दिखा रहे थे कि सिलेंडर लेके लोग लाइन में लगे हुए हैं, कौन अफवाह फैला रहा था? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यहाँ परिस्थिति बहुत साफ है। हम हिंदुस्तान के लिए प्रायोरिटाइज करके चीजों को आगे देकर रखना चाहते हैं। और अंत में एक और चीज यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो कहा गया कि एफसीन फाइल में क्या है, वहां पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है। मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए 140 करोड़ लोग प्रायोरिटाइज है, बस। इसके अलावा कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज का डिबेट वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज की डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं शिवम त्यागी, जो कि हैं बीजेपी के प्रवक्ता, और वहीं दूसरी तरफ देखने वाले हैं हम अनुराग भदौड़िया को। दोस्तों आज का डिबेट वीडियो इस मुद्दे पे चल रहा था कि गैस की किल्लत लेकर जो गैस का शॉर्टेज हुआ है इंडिया में, दोस्तों इसी पे मुद्दे पे चल रहा था। और ऐसी सवालें उठाई हैं ना दोस्तों, और हाँ इस बीच में ऑडियंस भी ऐसी सवालें उठाई हैं कि प्रवक्ताओं की तो होश ही उड़ गए हैं। दोस्तों आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो एंजॉय कीजिएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। मौजूद जनता है उनसे भी लेंगे। जजेस की तरफ से अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पूछे त्रिवेदी जी, कोई सवाल हो? त्यागी जी, यदि अभी बिल्कुल सच बात है कि सरकार ने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए, गैस के दाम बढ़ा दिए 60 रुपीज़, लेकिन यदि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को सरकार मान लेती है और संसद में पास हो जाता, कानून बन जाता, तब भी आप नहीं बढ़ाते क्या? अभी 4 मई दूर है ना, 4 मई दूर है ना, इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि क्या 4 मई तक ये दाम कम रखे गए हैं, रोके गए हैं? और सरकार ने अपनी तरफ से ये जो एक्साइज ड्यूटी को कम किया, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि 5 राज्यों के चुनाव है। 29 अप्रैल को लास्ट वोटिंग है। 29 अप्रैल समझ लीजिए। झाजी सॉरी, अग्निहोत्री जी और ताऊ। मिश्रा जी ने कहा कि कौवा कान लेके उड़ गया, पहले कान चेक करो। ये सच है कि कान है, पर कान लहूलुहान है कई जगहों पर, उसको देख के पैनिक फैल रहा है। देखिए अफवाह तो लोग फैलाते हैं और ऐसे तत्व तो हमेशा सब जगह होते हैं जो अफवाह फैलाते हैं, उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। और जिन जगहों पे इस तरह का जालना में या गोरखपुर में या 2-4 सूरत में, कभी बड़ौदा में, देवरिया में जहां भी हुआ है, वहां पे सरकार क्या कर रही है? क्योंकि वो अलग अलग शहरों से अब वीडियोज, रिपोर्ट्स, इमेजेस आने लगी हैं, उससे पैनिक फैल रहा है। तो इमेज रोक के नहीं होगा, वो तो वहां तक तेल पहुंचा कर ही होगा। ये हमारे दीपक जी आपसे सवाल है भाई, आप लोग कह रहे हैं कि देखिए ये युद्ध जो चल रहा है वो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है। ये युद्ध ना मोदी जी ने शुरू किया है और ना मतलब भारत ने शुरू किया, कोई भूमिका नहीं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है। ये युद्ध ना मोदी जी ने शुरू किया है और ना मतलब भारत ने शुरू किया, कोई भूमिका नहीं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है, सवाल इनसे बात थी आपसे नहीं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है उससे हमारे जहाज आने शुरू हो गए। तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष की भूमिका क्या ये है कि सरकार अगर कुछ इंतजाम कर रही है तो उनको हल्ला मचा के बाधित करे या सहयोग करे। ऑल पार्टी मीटिंग में तो आप कहते हैं हम सहयोग करेंगे, और बाहर आकर के आप सरकार के खिलाफ जो है वो बोलते हैं। सरकार भी कोशिश तो कर ही रही है ना। तो एक सवाल मेरा भी है, इस बार जब आप बोलेंगे तो उसमें 4 शब्द रखिएगा: गैस, सिलेंडर, किल्लत और अफवाह। कोई सवाल इस हिस्से से? लाल वाले हिस्से से एक सवाल होगा, सफेद हिस्से से एक, और एक नीले हिस्से से। इधर से कोई सवाल? आप आइए। आपने बोला था कि जिस तरीके से मतलब अगर नहीं है कोई भी किल्लत तो फिर इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने ये क्यों कहा कि हमें संभल के रहना चाहिए। भाई जब घर में आग लगे ना लगे लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर तो रखते हैं ना लोग, प्रिकॉशन तो जरूरी होती ही है। अगर गैस सिलेंडर की किल्लत नहीं है तो कमर्शियल सिलेंडर्स क्यों अवेलेबल नहीं है? क्यों स्मॉल बिजनेस ओनर्स को इतनी परेशानी हो रही है? उनकी वैसी प्रॉफिट मार्जिन कम होती है, गैस सिलेंडर्स की वजह से और कम हो रही है, उनके ग्राहक टूट रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब 1-1 मिनट का समय आप दोनों को मिलेगा। जजेस के सवाल और छात्रों के सवाल नोट करते हुए उनका जवाब भी जरूर दीजिएगा, और जो कीवर्ड्स बताए हैं कमलेश जी ने उसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कीवर्ड्स। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बिना एग्जाम में तो मार्क्स कट जाते हैं। अंजना जी, और ये लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं बोल के। अंजना जी एक शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं ना। त्यागी जी, हाँ। त्यागी जी ये बताइए कि ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं? चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो, चाहे वो इस क्राइसिस के बाद हो, क्या वजह है? क्या वो राजनीतिक दलों को मासूम समझते हैं?
त्यागी जी, इस विषय पर जवाब देने का और रिबटल राउंड में आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, हर चीज पर जवाब दूंगा, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा चाहिए। और बीच में जो मेरे बैठे हुए जजेस, उनसे निवेदन है कि मेरा जवाब सुनकर प्लीज मेरा नंबर मत काट लेना। इन्होंने कहा कि गारंटी दीजिए कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो इस पर रेट नहीं बढ़ेगा। आप जज हैं, आपका सम्मान है, लेकिन मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैं कैसे कह सकता हूं। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर स्थितियां इस तरह की भी रही, हम रेट नहीं बढ़ने देंगे। तीसरा चार्ज हम पर लगा कि हम ईरान से जो है बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते उसको, और अमेरिका से बड़े परेशान है। आप सबने फिल्म देखी है क्या, धुरंधर? हैं? ये देखिए कि नहीं देखिए? आपने देखी है? बोलिए, कोई बात नहीं, आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर धुरंधर देखी है तो उसमें एक डायलॉग आता है इंटरवल से पहले, यूपीए के और कांग्रेस के कांड भूल गया क्या जस्सी? ये देखो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये देखो, एक जमाने में जब हिलरी क्लिंटन हिंदुस्तान में आती थी, समय समाप्त हो गया। अच्छा, जल्दी 10 सेकंड में दे दूं, 10 सेकंड। एक जमाने में जब हिलरी क्लिंटन इंडिया आती थी तो 16% यूरिया की खपत कम हो जाती थी, ईरान से तेल खत्म कर देते थे। और अंत में एक और चीज आ रहा हूं, अगर हमारा विदेश नीति कमजोर है तो मुझे एक चीज बताइए, दुनिया में कोई एक देश ऐसा बताइए जो रशिया अगर ईरान से तेल ना लेकर अमेरिका से भी तेल ले रहा हो, या फिर अमेरिका क्या ईरान से भी तेल ले पा रहा हो, या फिर कोई भी नहीं। हम 50 देशों से तेल ले रहे हैं, हमारी विदेश नीति बेहतर है, तभी हम ठीक है। चुप, बिल्कुल चुप। अंजना जी, उम्मीद करूंगा मुझे भी 10 आपको भी देंगे एक्स्ट्रा। आपको कैसे नहीं देंगे झाजी? आपका फिजिक देख के वैसे हम इतने प्रभावित हैं। राजा जी अपनी झाजी, आपका इस विषय पर जवाब देने का और जो छात्रों के सवाल थे, 1 मिनट का रिबटल राउंड शुरू होता है अब। देखिए, मैं जजों के पास आऊंगा, पहले इनका जवाब दूंगा। बात है कि विपक्ष सहयोग करना चाहता है सरकार से, लेकिन मोदी जी सर्वदलीय बैठक से भाग जाते हैं। पहले परंपरा थी कि लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले हर सत्र के पहले दिन सर्वदलीय बैठक होती थी। मोदी जी आज तक नहीं बुलाते हैं, वो बिल्कुल पूरे देश को पता है, अब जजेस को पता है। इन्होंने कहा फिल्म, अरे देश फिल्म नहीं है भाई, काल्पनिक नहीं है। फिल्मों में लिखा होता है ये सब चित्र और पात्र काल्पनिक है। तो पहली बात, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार जुमलों की सरकार, तो मोदी सरकार। ये नारा 2014 से सुन रहे थे, डीजल पेट्रोल 40 रुपए लीटर मिलेगा। सुना था आप लोगों ने? नहीं सुना था। अगर नहीं सुना था तो अब सुन लीजिए, इनके नारे थे। और आज आपको कह रहे 13 रुपए कम कर दिए, 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। जब विपक्ष इनसे सवाल करता है कि आपने क्या क्या भंडारण के लिए समस्या इतनी क्यों है, 2004 में 16 जून को डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने ISPRL का गठन करके देश को 50 लाख मीट्रिक टन का जो सेविंग थी गैस की, उसकी ऊर्जा को देश में बनाया था। लेकिन समय समाप्त हो गया, मैं आपको एक्स्ट्रा समय दे रही हूँ। एक्स्ट्रा समय आपको मिलेगा, बोलिए। 2017 में अरुण जेटली जी थे, अब नहीं है, तो उन्होंने चांदी खोल में और बांदीपुर में, सॉरी बीकानेर में और पादुर में 3 जगह कोशिश किया था खोदने का। अभी 10 साल बीत चुके हैं, 1 लीटर पेट्रोल बचाने की कैपेसिटी इन्होंने नहीं किया। तो जुमलेबाजी में, विदेश नीति में सरकार चलाना, फिल्मों के माध्यम से सरकार चलाना, पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार चलाना एक अलग बात है, लेकिन जनता के वास्तविक मुद्दों से रोजाना रूबरू होना, पत्रकारों को जवाब देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, एक सच्चा दिल चाहिए जो भारतीयों का दर्द समझ सके। मुझे लगा कि अभी रोकूंगी तो फिर अगले दिन यही क्लिप डाल देंगे, देखो मुझे रोक दिया, बोलने नहीं दिया, जबकि इनको सबसे ज्यादा समय मिला है। काम करिए, रोना धोना छोड़िए, पार्टी पर काम कीजिए। आइए, तालियां बजा दीजिए, जबरदस्त। आइए सर, माइक मुझे। अरे मत जाइए, तभी समय मिलेगा। 5 सेकंड। आइए जल्दी, अंजना जी, हम तो कह रहे हैं कि आप जैसे पत्रकारों को मोदी जी समय दें, सवाल ले आपसे। आइए गुरुजी, बैठिए। राहुल जी का भी एक इंटरव्यू दिला दीजिएगा। अब रिबटल राउंड में इन दोनों से भी आप लोग कुछ सवाल पूछे। राजी से केवल एक चीज जानना चाहता हूँ कि वो बता रहे थे कि देश भर में समस्या है, गार्ड सबसे बात कर ली, वो बिल्कुल ठीक है, मतलब काफी हद तक कुछ परेशानी होगी, लेकिन क्या इतनी परेशानी हो गई है कि लखनऊ के व्हाइट हाउस में चूल्हा जलाने का वक्त आ गया है? कंडा चला रहे थे अखिलेश जी, अभी इतना संकट हो गया है। व्हाइट हाउस किसका कह रहे हैं आप? अखिलेश जी का। अरे इनको तो पता है, अनुराग जी को, आपको नहीं पता? ये सब गलत बात है। देखा है हमने, अब इतने गुस्सा आपसे गुस्सा हो जाएंगे ना ये। ऐसा व्हाइट हाउस तो मुझे भी ले चलिए कहीं है तो। नहीं तो वहाँ पर कंडा जलाने भाई, अगर आपने जलाने का मौसम आ गया है क्या? संकट इतना बढ़ गया है? देखिए, सवाल ये है, अभी राउंड होगा, जल्दी से 1 मिनट का रिबटल राउंड। अब नहीं, वो 4 शब्द जो है गैस सिलेंडर किल्लत अफवाह आया नहीं, मैंने तो बोला। अग्निहोत्री जी, मैं तो वही नागर जी से वही सवाल पूछूंगा, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते हैं सर्वदलीय बैठक में? शिवम जी तो जवाब देने ही गए, आप सहयोगी पार्टी हैं, आप ही दे दीजिए। आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड में समय, नागर जी शुरू होता है अब। देखिए, जहाँ तक बात है कि प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय मीटिंग में नहीं आते, नीति आयोग की जब मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री इसको लीड कर रहे हैं, 2047 में देश कैसा हो, तो ये इनके जितने भी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के जिन प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर थे, एक नहीं आया। रोज चीखते हैं विपक्ष कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते, जब प्रधानमंत्री संसद में आते हैं तो ये उठ के भाग खड़े होते हैं। जहां तक विदेश नीति की बात होती है, जहां तक ये विदेश नीति को फेल करने की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं, हमारा देश चुप बैठा है। क्या ये चाहते थे कि उठे मिसाइल दागें, बम फेंकें और बम फिकवाएं, देश की इकोनॉमी को मार दें? क्या ये चाहते थे? और सरकार नहीं बदनाम हो जाए, सत्ता के लालची कुर्सी पे आ जाए, क्या ये चाहते थे? आज अगर देखें
आज अगर देखें कि विश्व का ताकतवर सबसे यूएस का प्रेसिडेंट हमें फोन कर रहा है, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर हमें फोन कर रहा है, ईरान का प्रेसिडेंट हमें फोन कर रहा है, और 5 लगातार देश के अगर जहाज निकल रहे हैं तो हमारा देश के जहाज निकल रहे हैं गैस और डीजल और पेट्रोल लेकर के हर समय समाप्त हुआ, तालियां बजा दीजिए। हो गया सर, हो गया, वाह बहुत अच्छा। अनुराग जी आपका रिबटल राउंड में 1 मिनट का समय शुरू होता है। यूएस के प्रेसिडेंट हमें फोन तो करते हैं लेकिन 50% टैरिफ भी लगा देते हैं। फोन तो आपको करते हैं लेकिन आपका 25% 18% टैरिफ भी लगा देते हैं। ऐसा फोन हमें नहीं चाहिए, ये फोन हमें नहीं चाहिए। हमें सम्मान चाहिए, हम जो भारतीय हैं सम्मान से जीते हैं। आप मेरे पे टैरिफ लगा देंगे। ऊपर से आपने कहा, आपसे मेरा सीधा सा सवाल है और बार बार पूछ रहा हूं, अगर देश के अंदर में सब कुछ ठीक है और सब कुछ अच्छा चल रहा है तो प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर में क्यों बोला कोरोना जैसी हालत हो सकती है? कोरोना में क्या था आपको पता होगा। कोरोना में किस तरह से लोग परेशान हुए थे, किस तरह से लोगों की जाने गई थी। इसके मतलब हमें किसी मुसीबत के लिए तैयार रहने के लिए बोल रहे थे। तो कौन अफवाह फैला था? अंजना जी अफवाह फैला रही थी कि इनका टीवी चैनल यहाँ पे दिखा रहा था सिलेंडर लाइन में लगे हुए हैं, या दूसरे चैनल अफवाह फैलाते सिलेंडर लाइन लगे हुए हैं। तो जब ये चैनल दिखा रहे थे कि सिलेंडर लेके लोग लाइन में लगे हुए हैं, कौन अफवाह फैला रहा था? सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी सच नहीं सुनना चाहती, जनता के दर्द को नहीं समझना चाहती। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करना चाहती है। जब भी उससे बात करो, हम बात करेंगे इंडिया टीम की, बात करेंगे इंडिया टीम की, बनाएंगे बीजेपी की टीम। अरे इंडिया टीम में विपक्ष भी आता है, विपक्ष इस देश का नागरिक है। अब विपक्ष को ये बड़ी अच्छी बात कही आप। विपक्ष जब आपके साथ होगा तब पूरा इंडिया होगा। इंडिया मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता विपक्ष दोनों साथ होंगे तो इंडिया टीम होगी। इंडिया टीम कभी बीजेपी की टीम हो गया, हो गया। इंडिया टीम की बात कर रहा हूँ। हाँ, समय समाप्त हुआ। अच्छा हुआ इन्होंने माना तो कि मीडिया से ही देखते हैं और मीडिया की बात उठाते हैं, फिर मीडिया को यहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, हम लोग तो दिखा रहे थे सर, हमारी वजह से तो आप बोल पा रहे हैं। चलिए, अरे गुरुजी चलिए ना, बीजेपी वाले। आइए मिश्रा जी, भारती जी, कंक्लूडिंग राउंड है। इस बीच आप दोनों को समय दें, उससे पहले अगर कोई ऐसा है जो गमछा बदलना चाहता है तो आप लोगों को फिर से एक मौका दिया जा रहा है। कोई ऐसा आप बदल रहे हैं गमछा? एक आए हैं, देखिए एक उठता है उसके बाद कई लोगों की हिम्मत होती है। अच्छा, वो लाल गमछा लेने गए हैं, भाई दिखा दो उनको, दिखा दो। बस, और कोई नहीं? और कोई? चलिए ठीक है। चलिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? चलिए चलिए, शांति शांति शांति। ओके, नहीं अंजना जी, कहीं ऐसा ना हो बीच डिबेट में प्रवक्ता भी इधर भाजपा में ही आ जाए सारे प्रवक्ता। भाई मामला तो एकदम ही बदल चुका है। इधर की सीटें खाली हो चुकी है, आप लोग यहीं पे आके बैठ जाइए, सीटें इधर ही हैं अपनी जगह पर। गमछे से ही दिख जाएगा कौन किसके समर्थन में। 1 2 3 4 5 6 7, हमें लगा था ऐसे ही सब आज वही गमछे में आए हैं उसी में जाएंगे, लेकिन यहाँ तो मामला पलट रहा है। जाजी, भदौरिया जी और भारती जी को थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी। लास्ट राउंड अभी भी है, बने रहिए। और मिश्रा जी, आपका इस विषय पर बोलने का रिबटल राउंड में कोई सवाल अगर किसी को है? 4 कीवर्ड्स, गैस सिलेंडर, मिश्रा जी अफवाह, पेट्रोल डीजल। नहीं, ये बताइए मिश्रा जी कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल की बात तो बहुत हो गई है, लेकिन फर्टिलाइजर का भी संकट आसन्न है, उसके लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही है? ठीक, चलिए जवाब देने में रिबटल राउंड का आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को गहराई से जो सदन में उन्होंने कहा है, बहुत जिम्मेदारी से कहा है, देश को सच्चाई बताई। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश को और सदन को विश्वास ले। उन्होंने एक शब्द कहा, एकजुट होकर के सदन से मैसेज जाना चाहिए। क्या एकजुटता दिख रही है? प्रधानमंत्री ने सदन के पटल पर कहा, न गैस की, न तेल की, न फर्टिलाइजर की दिक्कत होने देंगे। स्पष्ट शब्दों में कहा। विपक्ष तैयार नहीं सुनने को, बाहर आके कहता है हम साथ देंगे। किस चीज पर आपका साथ चाहिए? कहते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। सरकार वो इंतजामात करने में जिम्मेदारी पूर्वक अपना जिम्मेदारी निभा रही है कि जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट से जितने भी जहाज है वो हमारे देश तक पहुंच जाएं, हमारे देश के घरेलू उपभोक्ताओं को, और आपने एक सवाल उठाया रेस्टोरेंट के उपभोक्ताओं को, कोई दिक्कत नहीं हुई। ग्रे मार्केट है, उसको बहुत जल्दी एड्रेस करेंगे। अचानक 89 लाख बुकिंग हो जाए, जिस देश में 50 लाख रोज बिकता हो या बढ़ता हो, 89 लाख कहां से देंगे? उसमें थोड़ी कान लहूलुहान की बात जरूर आई थी। कान पे मरहम लगाया जाएगा और चीजों को ठीक पहले भी किया है, किया जाएगा। समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा।
अब भारती जी आपका रिबटल, कोई भारती जी से किसी का सवाल? चलिए ठीक है, आपका 1 मिनट का समय रिबटल राउंड में शुरू होता है। सोमनाथ भारती जी अब। ये मजाक नहीं है जो देश में चल रहा है। जिसके यहाँ चूल्हा नहीं चल रहा है ना, उसको मालूम पड़ रहा है क्या हो रहा है। आज 40% से, मतलब ये बता रहे थे सदन के बारे में कितनी सीरियसनेस है माननीय मोदी जी की। इस बार 19 से 24 का मैं डेटा पढ़ रहा था, ओनली 40% अटेंडेंस है माननीय मोदी जी का सदन का। सवाल नहीं फेस करना चाहते, चाहे ऑल पार्टी मीटिंग हो, चाहे मीडिया हो, सब जगह रेडीमेड क्वेश्चन चाहिए उनको, पढ़ा चाहिए, लिखा चाहिए। टेलीप्रॉम्प्टर प्राइम मिनिस्टर है ये। ही विल नेवर फेस कंट्रीज प्रॉब्लम्स फॉर सॉल्यूशंस, लेट मी गारंटी यू। हॉर्मुज में क्या इनकी दूरदर्शिता नहीं थी? इनकी दूरदर्शिता नहीं थी। हॉर्मुज से जब 90% आपका एलपीजी आता है तो आप कहां थे? सो रहे थे? इजराइल के यहां डांस कर रहे थे? कर क्या रहे थे आप? अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। पहले तुम अपना मोबाइल बाथरूम में ले जाते हो। एब्सेंट फाइल में ऐसा क्या लिखा आपके बारे में? एब्सेंट फाइल में ऐसा क्या लिखा आपके बारे में? क्यों चुप्पी है आपकी? क्यों दबाई हो अमेरिका से आप? चलिए समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, चलिए समय समाप्त हुआ। हिंदुस्तान के अंदर समय सब मैंने वैसे एक्स्ट्रा टाइम दे दिया ये आपको। गांधी की धरती एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, बात कर लीजिए। आइए, भदौरिया जी आ ही गए, इधर से त्यागी जी आ ही गए हैं। त्यागी वर्सेस भदौरिया होगा। 45 सेकंड का टाइमर लगाइए। आज 50वां एपिसोड है, गोल्डन जुबली है, तो इसलिए 45 सेकंड का समय, लेकिन टॉपिक पे रहिएगा एकदम, टॉपिक पे। और टॉपिक पर बोलने का 45 सेकंड्स का आपका समय त्यागी जी शुरू होता है अब, जल्दी से। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्थितियां हुई हैं, अगर हमने ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके लिए सांत्वना दे दी होती तो स्थिति ऐसी नहीं होती। हम ही वो अकेले देश है पाकिस्तान के साथ और बाकी 3 देशों के साथ जिनके टैंकर वहां से निकल रहे हैं। हम ही वो इकलौते ऐसे देश हैं जिसको इस समय ईरान से भी तेल आ रहा है, अमेरिका से भी तेल आ रहा है, नॉर्वे से भी तेल आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से भी तेल आ रहा है, गैस भी आ रही है, कतर से भी तेल आ रहा है, और हम ही रहेंगे इकलौते। बाकी कोई एक दूसरे से नहीं। अब आगे आते हैं। बाकी एक और आगे आना चाहता हूं, बाकी एक और चीज, एक और बात कहना चाहता हूं। यहां पर स्थिति बहुत साफ है। हम हिंदुस्तान के लिए प्रायोरिटाइज करके चीजों को आगे देकर रखना चाहते हैं। और अंत में एक और चीज यहां पर कहना चाहता हूं, जो कहा गया कि एप्स्टीन फाइल में क्या है, वहां पर क्या है, यहां पर क्या है, कुछ नहीं है। मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए 140 करोड़ लोग प्रायोरिटाइज है, बस। इसके अलावा कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी का नाम गा नहीं रहे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।